दिल्ली से सटे हुए गुरुग्राम की बात करें तो यहां पर यूट्यूबर अखिलेश यादव के घर पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। जानकारी के अनुसार बाइक सवार बदमाशों ने कई राउंड फायरिंग की है। हालांकि जब इस वारदात को अंजाम दिया गया उस वक्त अखिलेश यादव घर पर मौजूद नहीं थे। गोलीबारी अखिलेश यादव के सेक्टर 56 वाले घर पर हुई है। और अब वीडियो आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से, जहां पर बेकाबू कार का कहर देखने को मिला है। बीजेपी का झंडा लगी हुई इस कार ने 3 लोगों को रौंद दिया और इसकी वजह से हड़कंप मच गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं, यह हादसा पीजीआई इलाके के तेलीबाग बाजार से सामने आया है, जहां पर तेज रफ्तार कार सड़क के किनारे चल रहे और बैठे हुए लोगों पर चढ़ गई और इसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने हादसे को अंजाम देने वाले ड्राइवर को दौड़ा कर पड़ा और उसे पुलिस के हवाले भी कर दिया। गाड़ी की चपेट में आने से 3 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर भर्ती कराया गया है। आरोपी ड्राइवर का नाम सागर उर्फ अक्षय बताया जा रहा है, जो हुसैनगंज इलाके का रहने वाला है। और आइए आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं बिहार की, जहां के कटिहार में नियम कानून ताक पर रखकर तिरंगा रैली निकाली गई। जी हां, जहां पर कार से रैली निकालने वाले युवक कार के भीतर नहीं बल्कि कार की छत पर बैठकर नारेबाजी कर रहे थे और ये तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रही हैं। तस्वीरों में साफ देख सकते हैं आप कि कई जो युवा हैं उनकी बड़ी संख्या यहाँ नजर आ रही है। गाड़ी पर सवार हैं और गाड़ी की छत पर बैठकर वो तिरंगा लहरा रहे हैं। ये सभी कार की छत पर बैठकर नारेबाजी भी करते नजर आए। एक युवक यहाँ पर जमकर नारेबाजी करता हुआ छत से ऊपर आता हुआ नजर आता है, लेकिन एक चूक, एक लापरवाही इन सभी युवकों पर भारी पड़ सकती है। ये इन बातों से बेपरवाह नजर आ रहे थे। गाड़ी की छत पर बैठकर दबंग अंदाज में नारेबाजी कर रहे हैं। तो वहीं सबसे हैरानी की बात यह है कि बीच सड़क कानून तोड़ा जा रहा है, लेकिन इन्हें रोकने वाली पुलिस दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। ऐसे में सवाल है कि क्या पुलिस की तरफ से इन्हें पूरी छूट मिली है या फिर पुलिस किसी हादसे का इंतजार कर रही है। और आइए अब बात करते हैं किश्तवाड़ के चसौटी गांव की, जहां पर आई आपदा के बाद सेना के साथ पूरी प्रशासनिक मशीनरी ने मोर्चा संभाला हुआ है। फ्लैश फ्लड की वजह से मलबे के साथ आए पत्थरों के बड़े बड़े टुकड़े राहत और बचाव के कार्य में रोड़ा बन रहे हैं। 14 अगस्त की दोपहर में चसौटी गांव में बादल फटा तो मलबे के साथ पत्थरों के बड़े बड़े टुकड़े भी आ गए। अब इन्हें ब्लास्ट कर उड़ाया जा रहा है। फ्लैश फ्लड की वजह से लापता लोगों की तलाश में सेना भी जुट गई है। सबसे पहली चीज़ जो है वो है कि आइडेंटिफाई करना कौन कहाँ है, उसको वहाँ से निकाल के उनको आइडेंटिफाई करके उनके घर वालों तक पहुँचाना। जो बीमार हैं, जो जख्मी हैं, उनको जो है मेडिकल एड मुहैया करवाना और जितने लोग यहाँ फंसे हुए हैं उनको यहाँ से निकाल के भिजवाना। यह हादसा उस वक्त हुआ था जब हजारों श्रद्धालु मचैल माता यात्रा के लिए चसौटी गाँव पहुँचे थे। और आइए अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां पर इन दिनों भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं, लेकिन लोग अपनी जान जोखिम में डालकर नदियों को पार कर रहे हैं। वायरल हो रहे वीडियो में दिखाई दिया कि युवक अपने सिर पर लोहे का गेट रखकर नदी पार कर रहा है। देवी नदी का बहाव इतना तेज था कि कई ग्रामीण किनारे पर इकट्ठा हो गए, लेकिन इस शख्स के सिर पर न जाने कौन सी जानलेवा सनक सवार थी। लोग चीखते चिल्लाते रहे, इस शख्स को मना करते रहे, लेकिन ये बेखौफ और मुस्कुराते हुए नदी पार करता रहा। इस बीच एक दूसरा शख्स भी वहां पहुंच गया और युवक को नदी पार करने में मदद करने लगा। खैर, जैसे तैसे युवक ने नदी तो पार कर ली। इस दौरान किनारे खड़े लोगों की सांसें काफी देर तक थमी रही। तेलंगाना के आदिलाबाद में कुछ दिनों से जारी बारिश ने जमकर तबाही मचाई है और नदी नाले ओवरफ्लो हो गए हैं। सड़कों के ऊपर पानी का तेज बहाव है और इस कदर यहां पानी बह रहा है कि एक कार इस पानी में बहती हुई नजर आई। तस्वीरों में देखिए, एक दफ्तर के पास कार अचानक पानी के तेज बहाव में फंस गई। पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि कार को वो अपने साथ बहा ले गई। गनीमत रही कि कार सवारों को समय रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। दूसरी तस्वीर देखिए, जहां 2 ट्रक पानी में फंस गए। एक ट्रक तो पानी में डूब ही गया। ट्रकों के पीछे पानी तेज रफ्तार में बह रहा है। अगर ट्रक थोड़ा और पीछे होते तो कब के बह गए होते। ये खौफनाक तस्वीरें तेलंगाना के आदिलाबाद की हैं, जहां लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। जहां भारी भरकम वाहन भी बहते नजर आ रहे हैं, तो फिर इंसान पर क्या बीत रही होगी। आदिलाबाद में इन दिनों बाढ़ बारिश से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है।